सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से और मेरी संस्था अपना कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फार्म से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं, खरगोश फार्म से संबंधित। कि बहुत से किसानों का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि भाई फार्म कितनी जगह में होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, उसकी दिशा दशा कैसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो देखो, अब ये लाइक दैट हॉल हो गया, एक कमरा हो गया, तो आप इसमें भी खरगोश पालन आराम से कर सकते हो। यानी कि जो खरगोश पालन है वो आप एक कमरे में कर सकते हो, बरामदे में कर सकते हो, टिन शेड डली हुई है वहाँ कर सकते हो, घर के पिछवाड़े कर सकते हो, आंगन में कर सकते हो, टेरेस पे भी आप पालन कर सकते हो। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा बता देता हूँ कि किस हिसाब से आपको करना है। तो देखो, ये हॉल है तो इस हॉल में भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका कमरा है तो वहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा है या नहीं है। तो एक तो वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। अगर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे आप एग्जिस्ट लगा सकते हो। तो ये तो हो गई कमरे की बात, यानी कि कमरे में भी आप आराम से खरगोश पालन कर सकते हो। ऊंचाई ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि आदमी मतलब अड़ना नहीं चाहिए। तो 8-10 फीट अगर ऊंचाई है कमरे की तो आराम से काम चल जाता है। यानी कि आप कमरे में भी आराम से खरगोश पालन कर सकते हो। और देखो, कमरे का तो क्या है, सर्दियों में भी ठीक रहता है कमरा, और गर्मियों में भी टेम्परेचर मेंटेन करने में सुविधा रहती है, तो आप कमरे में भी कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बरामदे की। जैसे लाइक दैट ये कमरे के बाहर ये बरामदा बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप यूनिट रख के अपना खरगोश पालन चला सकते हो। यानी कि बरामदा है तो वहाँ पे भी आप खरगोश पालन कर सकते हो। अभी मैं फार्म दिखा देता हूँ आपको, आओ। तो जैसे अभी किसी को फार्म बनाना है तो लाइक दैट इस तरीके से आप फार्म बना सकते हो। तो अब ये इस फार्म में ये दीवार बनी हुई है इतनी ऊंची, तो ये दीवार लेने की जरूरत नहीं है। देखो, फार्म का क्या सिस्टम है वो टोटली डिपेंड करेगा भाई आपके बजट के ऊपर, कि कितना आपके पास में बजट है, कितना आप उसमें फार्म में लगाना चाह रहे हो। क्योंकि देखो, फार्म में और घर में आप कितना भी पैसा लगा दो, तो ये जो बाउंड्री है, आप अपना बजट कम है तो ये बाउंड्री आप मत कीजिएगा। नीचे डायरेक्ट ये जो जाली है नीचे से ही जाली लग जाती है। तो जैसे ये पोल गड़े हुए हैं, पोल गाड़ दो नीचे, पोल के ऊपर पोल लग जाते हैं, उसके ऊपर टिन शेड डल जाती है और नीचे से ही जाली लग जाती है। यानी कि ऊपर से छाया चाहिए और साइडों से जैसे जीव जानवर है, कुत्ता बिल्ली से बचाव के लिए आपको जाली लगानी है। अब ये जो 2 पाइप है, इनको आप जितना आपको गेट रखना है उतने पे आप ये पाइप ले लीजिएगा और गेट बना दीजिएगा, जाली का ही गेट बन जाता है। तो इस हिसाब से भी आप काम चला सकते हो। अभी मैं प्रॉपर आपको एक और फार्म दिखा देता हूं, तो उससे आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। आ जाओ इधर हो के, यहाँ ये फार्म और दिखा देता हूं मैं आपको। अभी देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई फार्म की लोकेशन। तो देखो, फार्म की लोकेशन वैसे कहीं पे भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बढ़िया की बात आती है कि बढ़िया कौन सा रहता है, तो देखो, मेरी तो सबको सलाह है कि फार्म सिटी में ना लगा के गांव में लगाओ, गांव में भी अंदर ना लगा के जो खेत बने हुए होते हैं अपने वहां पे लगाओ, वो सबसे बेटर होता है। बाकी का आप गांव में भी कर सकते हो, गांव में आपका अगर मकान खाली पड़ा हुआ है वहां पे भी कर सकते हो। सिटी के रहने वाले हो, आपके पास में काफी सारी जगह है खरगोश पालन चलाने के लिए, वहां पे भी चला सकते हो। लेकिन जब बढ़िया की बात आती है तो गांव में लगाओ और गांव में भी खेतों पे लगाओ। अब बात आती है कि दिशा कौन सी होनी चाहिए फार्म की दिशा। अगर आप नया फार्म बनाने जा रहे हो तो उसके लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, पूरब से पश्चिम दिशा रखनी है। जैसे ये फार्म बना हुआ है पूरब से पश्चिम, जहां से सूरज निकलता है और छुपता है, तो उसकी उसमें लेंथ होनी चाहिए। तो ये जिस हिसाब से बना हुआ है फार्म, ये आपका पूरब से पश्चिम बना हुआ है।
क्योंकि देखो फार्म का जो काम है, तो मेन चीज खरगोश पालन हुआ या आपका कोई सा भी लाइव स्टॉक हुआ, फार्म का बहुत रोल रहता है आपका, कि जगह आपकी कैसी है, कहाँ पे आपने रख रखाव किया हुआ है, उसका रोल आप ये समझो 50% रहता है फार्म को चलाने के लिए। तो फार्म पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर पहले से आपका बना हुआ है तो वहाँ से काम चलाइएगा, नहीं बना हुआ है, आप अगर नया फार्म बना रहे हो तो फिर उसको फिर उसकी दिशा भी लेके चलो, हाइट भी लेके चलो। अब बात आती है हाइट की, तो देखो ये जो फार्म है इसकी जो हाइट है ये लगभग साइड से जो हाइट है ये 9 फीट हाइट है इसकी, साइडों से जो हाइट है ये 9 फीट है। तो अब बहुत से जो पोल्ट्री फार्म जो बने हुए होते हैं उनकी हाइट क्या है, 6 फीट 5 फीट रहती है साइड से, जो साइड से रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड से भले ही आपकी 4 फीट है 3 फीट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें यूनिट आनी चाहिए बीच में, क्योंकि उसकी जगह बहुत होती है, बीच में पोल्ट्री फार्म के लिए ऊंचाई ज़्यादा दे देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं होती है। बल्कि साइडों से अगर आपकी हाइट कम है तो वो बढ़िया ही बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है उससे। तो आप देख लीजिएगा, अंदर से भी मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ। ये तो देखो ये जाली का जो जाली आती है अपनी, उसका ही गेट बना हुआ है। तो गेट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप 4 फीट का गेट लेना चाह रहे हो, 10 फीट का गेट लेना चाह रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। साइडों से आप नीचे से ही जाली लगा सकते हो, या फिर आपके यहाँ पे अगर कुत्ता बिल्ली जानवरों का अगर ज़्यादा खतरा है, वो एरिया वाइज डिपेंड करेगा, तो आप नीचे से भी जाली लगा सकते हो, वो भी सही है। अगर 1-2 फीट आप ले लेते हो, बाउंड्री ले लेते हो, तो वो ठीक है फिर इसके लिए। अब ये आपका फार्म हो गया, ये एक साइड से चद्दर डली हुई है, आप दोनों साइड से डाल सकते हो, लेकिन वो बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक साइड से जो ये अपनी टिन डली हुई है, इसकी लंबाई हो गई 20 फीट। तो ये जो टिन है ये 20 फीट के थान आते हैं, तो अंदर अंदर से आपका 19 फीट आराम से रह जाता है, जिसमें आप यूनिट ऐसे भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो वो आपकी जैसे भी जगह है उस हिसाब से काम आ जाती है। अब बात आती है कि एरिया आपको कितना चाहिए होता है। तो देखो एक जो यूनिट है वो एक यूनिट आपकी 10x3 की होती है, यानी कि 10 फीट तो लंबाई होती है और 3 फीट चौड़ाई होती है। अब वो देख लो, आप एक यूनिट से, अब जैसे ये पिंजरे लगे हुए हैं, तो अब ये पिंजरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप पिंजरे रखोगे तो जाने आने के लिए गैप चाहिए, निकलने के लिए, दाना पानी रखने के लिए जगह चाहिए होती है। अभी इधर साइड में हमने पिंजरों के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं, तो एक इसमें बीच में भी पिंजरे हम लगा सकते हैं। अब आपको 2 तरीके से जगह चाहिए, आज आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो ये तो हमने यूनिट रख ली, ये तो यूनिट है भाई, अब यूनिट रख ली, अब इनका प्रोडक्शन होगा, बच्चे होंगे, तो उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये जगह यहाँ से छोड़ देनी है, तो यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाएगा, जाली से पार्टीशन कर लो या फिर ईंटों का इस तरीके से चिन के आप पार्टीशन कर सकते हो। तो बच्चों को आप नीचे खुला छोड़ सकते हो, ये खरगोश बाहर जा छोड़ सकते हो। तो उस हिसाब से तो आपको जैसे 10 यूनिट का आप सेटअप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए तो जगह चाहिएगी 1000 स्क्वायर फीट। अब उसी जगह को जैसे आप यूटिलाइज करना चाहते हो, आपके पास में जगह कम है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये पिंजरे हमने लगा दिए, अभी इन पिंजरों के नीचे बच्चों को छोड़ेंगे, तो ये तो भाई मैंगनी पड़ी हुई है, देखो ये मैंगनी पड़ी हुई है, तो ये ऊपर से मैंगनी भी करेंगे, पेशाब भी करेंगे। लेकिन अब आप इसी जगह को आप यूटिलाइज करना चाह रहे हो, तो नीचे इसके फाइबर लग जाएगा, ये जो यूनिट है, जाल है, पिंजरा है, इसके नीचे आपका फाइबर लग जाएगा। तो नीचे से फाइबर लग जाएगा, तो ये जो गंदगी है ये नीचे नहीं गिरेगी, नीचे नहीं गिरेगी, तो आप इनका जो प्रोडक्शन है उसको फिर आप नीचे छोड़ सकते हो, इन यूनिट के नीचे छोड़ दो भले ही, तो आपका कम जगह में काम चल जाएगा। अभी और भी कम जगह आपको यूज करनी है, तो ये जो पिंजरा बना हुआ है इसके ऊपर एक और पिंजरा लग जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा हाइट है, वो थोड़ा टिन की है, वो आप 11-12 फीट लेके चलो। तो एक जो पिंजरा लगा हुआ है इसके पिंजरे के ऊपर पिंजरा सेट हो जाता है। अभी देखो
ये पोल गड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप पोल गाड़ दीजिएगा। ये जो पोल गड़ा हुआ है ये नीचे से गड़ा हुआ है, नीचे से गड़ा हुआ है। अब ये पोल के ऊपर पोल आ जाएगा, पोल के ऊपर पोल आ गए। अब इसके ऊपर आप टिन शेड डाल दीजिएगा, साइडों से जाली लगा लीजिएगा। अब बात आती है भाई साहब बजट की। तो देखो जैसा आपके पास में बजट है उस हिसाब से फार्म लगाओ। और एक बार मेरे से पूछ लो भाई आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार साइड में क्या होता है, थोड़ा मौसम है वो हमारे राजस्थान के अपेक्षा सही है उधर साइड में। तो उधर साइड में क्या है, ये जो टिन डली हुई है ये टिन डलवा सकते हो आप, इसके ऊपर घास फूस का किरा भी डलवा सकते हो। और उड़ीसा साइड में तो काम चल जाता है, जैसे आपने बांस बल्ली जो होते हैं, तो बांस बल्ली नीचे गाड़ देते हैं, बांस के ऊपर बांस लगाया, ऊपर से वाटर प्रूफ पॉलिथीन आती है उसको लगा दिया, चारों साइड से जाली लगा दो, भैया हो गया काम। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप टिन शेड लगा सकते हो, आपका लेंटर डला हुआ है वहां से काम चला सकते हो, घास फूस का किरा डाल के काम चला सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ऊपर छत छाया होना जरूरी है, साइडों से आप जाली लगा सकते हो। ये वाली जाली आती है चाइनीज जाली, और उधर वाली जो जाली है वो सिंपल जो जाली आती है ये वाली जाली है। और एक जो जाली आती है इससे महीन वाली जाली आती है, वो भी लगा के आप इससे काम चला सकते हो। अभी देखता हूं और कोई, हाँ अब बात आती है टेम्परेचर की। तो देखो इसमें अभी हमने पंखे भी नहीं लगाए हुए हैं, और लाइट की बात आती है तो देखो खरगोश के लिए, इधर करो, खरगोश के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उजाले की आवश्यकता नहीं होती। आपको अंधेरे में आपको चाहिए उजाला तो आप लगाइएगा, बाकी का खरगोशों के लिए रात है तो रात रहने दो, दिन है तो दिन रहने दो, यानी कि खरगोश को उजाले की जरूरत तो है नहीं। बाकी का हाँ, जब ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो आपको सीलिंग फैन लगाना पड़ेगा, ऊपर इस पे पंखा लगाना ही लगाना पड़ेगा, कूलर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं तो ये जो अपने बोरी, ये जो अपना पिंजरा हो गया, इसके ऊपर बोरी के टाट, जो जूट के टाट होते हैं वो डाल दीजिएगा। पानी के दिन में 3-4 बार छिड़काव कर दीजिएगा और ऊपर सीलिंग फैन लगा दीजिएगा, उससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती टेम्परेचर में कि भाई इतना टेम्परेचर है तो इससे काम चलेगा, इतना टेम्परेचर है तो इससे काम चलेगा। आपके यहाँ पे अगर 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान जाता है तो भी आप खरगोश पालन कर सकते हो। आपका अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो भी आप खरगोश पालन कर सकते हो। और सर्दियों में जब ज़्यादा माइनस में ज़्यादा नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे भी आप खरगोश पालन कर सकते हो। ताम झाम ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी देखो जितना इसको सहूलियत से रखोगे, जीव है, जानवर है, उतना ही ये प्रोडक्शन आपको निकाल के देगा। सर्दियों में सर्दियों का बचाव करना ही करना है, या टेम्परेचर कहीं पे 2 डिग्री कम होता है, कहीं पे 2 डिग्री ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में सर्दियों से बचाव करना ही करना है। गर्मियों में गर्मियों से बचाव करना ही करना है। बारिश के टाइम में ये जो साइडों से जाली लगी हुई है तो यहाँ से एक साथ मतलब बौछार नहीं आनी चाहिए, बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप चारों साइड से नेट लगा सकते हो, पॉलीथीन टाइप की जो आती है, तिरपाल आती है, वो लगा सकते हो आप। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। हाँ अभी क्या है कि ये जो साइडों से जाली लगी हुई है तो साइडों से आपको फिर इसको कवर भी करना है, क्योंकि डायरेक्टली हवा फार्म में नहीं आनी चाहिए। अभी तो मौसम ठीक है, सम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो लू आती है, लू चलती है। अभी ज़्यादा सर्दियां पड़ेंगी तो फिर ठंड आएगी। तो चारों साइड से आपको फार्म कवर करना ही करना है। उसके लिए आप नेट लगा दो, या फिर आप जो पॉलीथीन आती है वो भी आप इसके चारों साइड से लगा सकते हो। अभी और देखता हूँ कोई आपका रह गया है। तो हाइट हो गई, लोकेशन हो गई, दिशा, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से आप अपना फार्म सेटअप कर सकते हो। ये अपने बेबी बॉक्स होते हैं, ये अपना यूनिट लगी हुई है। बाकी का इसके लिए मैं यूनिट के लिए तो अलग से मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो देखो आपके पास में जैसा बजट है उसके हिसाब से आप फार्म लगा के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट अगर पहले से अगर किसी का पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, साइडों से उसकी हाइट कम है, तो
कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना ही बढ़िया है, मतलब सही नहीं है और बढ़िया है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने फार्म का आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी देने वाला हूं, उसमें हमने प्राइस बढ़ाया हुआ है बच्चों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अपना स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं और अपना रैबिट का भी एक अलग से मैं वीडियो बना के डालने वाला हूं। सभी भाइयों को मेरा राम राम।